गुजरात के बाहर के जिलों में जिले का 12,000 लीटर नहीं हमारी मंडली ની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે 46 લીટર દિવસનો આવતો। और टोटल कितने पशु है मंडी से संबंध? એમની જોડે 100 પશુ છે। એમનો એક વર્ષનો 1 કરોડનો દૂધ આવે અમારી 1 करोड़? हाँ भाई करोड़पति दूध बनाने वाले लोग है, ताली बजाओ आप। माइक्रो एटीएम ની તમે શરૂઆત કરાવી એ બદલ હું અમિત શાહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। બેન મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, ગલબાભાઈ નો આભાર માનજો। हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था हमने और 50,000 उन्होंने बड़ी क्रांति क्रेडिट कार्ड करी। પણ આપ્યો છે। आज बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में, मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में 1 दिन मिलता था। मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा, बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में। और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभिनंदन नौजीबेन आपको इस सफलता के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान डूंगरपुर से हमारे साथ हैं सीमा भगत जी। सबसे पहले मंत्री जी और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, मंत्री जी और पीएम सर का, कि हमने आपको हमें सहकार मंडल से जोड़ा। इसके लिए हम हमारी महिला समिति में जुड़ सके और हमने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा। हमने हमारी महिला गांव के, हम जनजाति क्षेत्र की महिला हैं और हमारी महिलाओं ने हमें 50 मेंबर बनाए जो 50-50 रुपये से उनको बचत करना सिखाया। आपकी कोऑपरेटिव क्या करती है? कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हमें जुड़े हैं सर। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है? हाँ सर, हमारी महिला समिति हूँ। नहीं, आपकी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो गतिविधि क्या करती है, काम क्या करते हैं आप लोग? सर हम पहले महिला सभी को 50-50 रुपये इकट्ठा करके उनका समूह बनाया घर जाकर, फिर महिला को बचत करना सिखाया। इसके बाद में सभी महिला हमारे उसके प्रति आत्मनिर्भर होने लगी, उनको अच्छा लगा हम अपनी खुद की बचत कर सकते हैं यूँ करके। सभी ने 1 से 2, 50 से फिर 100 हुई, 100 से 200, अब हमें 600 महिला के समूह बन गए हमारे। इसमें से हमने सभी महिलाओं ने अच्छी जमा राशि करने लगी और फिर 1,000 रुपया किया मासिक, 2,000 यूँ करके 3, 4, 5,000 तक महिला को हम मासिक जमा कर देती है बचत खाता। कितनी महिलाएं जुड़ी? क्योंकि उनको अभी कृषि पालन है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, कोई महिला बच्चों की पढ़ाई के सारी वसूली आ जाती है? हाँ सर, सभी महिला उतना अपना व्यवसाय शुरू कर दिया सभी महिलाओं ने, तो खुद के ऊपर निर्भर हो सभी हमारे मासिक किस्त के रूप में राशि जमा करवा देती है और सभी महिला हमारा आत्मनिर्भर बन गई है। कितना पैसा डूबा है, दिया और नहीं आया? सभी महिलाएं हमारा काम करती है, महिला 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और सर काम कितनी महिलाएं करती है? हम 2 ही कर्मचारी हैं। 2 ही कर्मचारी? हाँ, और सभी महिला अब हमारे से संतुष्ट हैं कि हम। कंप्यूटर लाए हैं आप? नहीं सर, हम यही आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि हमें कंप्यूटराइज्ड बनाया जाए। तो वहाँ लिखवा दीजिए, मैं कल ही जिला बैंक से बात करूंगा। हाँ। जिला कौन सा है आपका? डूंगरपुर जिला सर। डूंगरपुर जिला सर, डूंगरपुर जिला से, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिला, मैं अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड बरबोदनिया, वो आप लिखवा दीजिए। बहुत कम ऋण से आपको जिला कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर लिखवा जाएगा, आपका ट्रेनिंग भी करा दीजिए। हाँ सर, आप वहां पर कल लिखवा दीजिए, अभी लिखवा कर जाइएगा। हाँ सर, मेरी ऑफिस से सब लोग, सहकारिता विभाग से सब लोग बैठे हैं, उनको लिखवा दीजिए। हाँ सर, हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगे और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई हमारी। जरा भाई कोई चिंता करे उनको CSC भी बना देना चाहिए। महिलाओं की प्रगतिशीलता के लिए कार्य कर रही सीमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे बीच है सुदामा आचार्य, जो कि कृषि और आंगनवाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ। मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ। किसान कार्ड अब मिला हुआ, मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनवाड़ी चलाती हूँ। तो खेती में पहले मतलब थोड़ा ज़्यादा
अब नए युग का नए हिसाब से हम कर रहे हैं। अभी मेरे को लोन भी मिलता है सोसाइटी से बिना ब्याज पे, और मल्चिंग बिछाना या ड्रिप लगाना, इससे खेती करती हूँ मैं। मेरे को बिना ब्याज पे लोन भी मिलता है वहाँ सोसाइटी से, और उससे मेरे को फायदा बहुत हुआ है। जैसे मल्चिंग कामकाज कितना बढ़ा आपका? मेरा पहले से यूँ समझ लो कि 75% बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ, 25 से 75 हो गया है, क्योंकि उसमें अपन दूसरे पास वालों को भी मालूम होता है। मेरा भाई भी है, वो हम मतलब वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप लगा के करते हैं। गेहूं पहले गेहूं चने बोते थे, अब गेहूं चने कम कर दिए। नई चीज क्या जो अभी क्या बोया है? अभी टमाटर लगे हुए खरीफ हैं। में क्या बोया है? अभी सोयाबीन भी बोया है, सोयाबीन बोया है। मक्का भी बोई है। फिर अपने अब मक्का सरकार खरीद लेती है एमएसपी पर, हाँ, मालूम है आपको? हाँ, खरीदते हैं ना। कौन खरीदता है? हम मंडी पहुंचाते हैं सर। हैं? मंडी में भेजते हैं और सोसाइटी में भी पहुंचाते मंडी को मत भेजिए आप। दो संस्था हाँ। है भारत सरकार की, हैं। जी ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जी। वो रजिस्ट्रेशन करने से आप एकदम सेफ हो जाएगी इस हाँ। दृष्टि से अच्छा। कि एमएसपी के रेट से मक्का वो खरीदने के लिए आपको गारंटी दे देंगे। अगर मंडी में उससे ज्यादा बिकता है, ज्यादा रेट से बिकता है, तो आप बेचने के लिए मुक्त हो। मंडी में रेट गिर जाएगा तो भारत सरकार उसी रेट से खरीद लेंगे, सीधे खरीदेंगे। हाँ, आपको हाँ। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके बस स्टेशन पर आकर वो आपका मक्का उठा जाएंगे। सभी मक्के के किसानों को और दलहन के किसानों को ये कह सकती हैं कि भारत सरकार 100% मक्का और दलहन दो चीजों पे दादा दो चीजें खरीद लेगी। खरीद और वो तभी खरीदेगी जब आप वो ऐप पर रजिस्टर कर लोगी। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर मक्के का रेट ज्यादा हो गया बाजार में तो आप बाजार में बेच दो, आपका कोई दोष नहीं है। कम हो गया है तो सरकार खरीद लेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रही सर। तो दोनों ओर से आपका ही फायदा है ना। हाँ, फायदा। कम हो गया है तो सरकार ज्यादा दाम से खरीदेगी, ज्यादा हो गया तो आपको दाम मिल दाम जाएगा। ज्यादा मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो सभी लोगों ने जहां मक्का और दलहन की खेती होती है वो जगहों पर किसानों को भारत सरकार ये ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहना चाहिए। हाँ जी। कितने लोग मेरी बात समझे हैं? क्या? कोई सुझाव नहीं है ना आपका? कोई सुझाव है? सुझाव सर, अभी वो एक नई मशीन निकली है। अपने जैसे तो जैसे अपन खरीद सकते हैं, पर जैसे किसान कोई थोड़े गरीब है तो उनके लिए वो फायदेमंद। कभी मैंने सर को बोला है सोसाइटी में कि अगर आप मंगवा दो तो वो सब्सिडी मिलती है। हाथ से चलाने की मशीन, मक्का लगाने की, मजदूरी बहुत ज्यादा हो गई, मजदूर मिलते नहीं अभी, तो बहुत परेशान होते हैं इंसान। अभी एक नई योजना आई है हमारी, अच्छा। जो पैक्स को ट्रैक्टर, मशीन, हाँ। काटने की मशीन, ये सब जी। लेकर सभी किराए से किसानों को दे इस प्रकार की। हाँ, और एक आप आपकी पैक्स का नाम लिखवा दो, हम योजना भेज देंगे उनको। अब हमारे बीच पधारी हैं पवित्रा जोशी जी, राजस्थान डूंगरपुर से कोकापुर लैम्प से जुड़ी हैं, अपनी बात रखेंगी। मैं पवित्रा जोशी आपको सादर नमन करती हूँ और सर्वप्रथम भारत सरकार और मोदी जी तथा आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप भारत सरकार की वजह से आज जो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का मतलब शुरू हुई है, जो कभी संभव नहीं है। जैसे कि संसद में बिल पास होता है और 90 दिनों में ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इससे बड़ा हमारे गर्व का दिन और कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा मैं आपसे मंत्री अमित शाह का सहकारिता से जुड़े लोगों से संवाद, सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी माताओं बहनों से संवाद, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ी महिलाओं से संवाद। देश के विकास में सहकारिता का बड़ा योगदान, अमित शाह ने कहा। इस संवाद श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं खरगांव मध्य प्रदेश से वीरेंद्र चौहान जी को। सबको जय श्री राम। नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र सिंह चौहान खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी संस्था जन औषधि का कार्य करती है। मैं सर्वप्रथम बता दूं
कि नरेंद्र मोदी जी और आपका बहुत धन्यवाद, जो अलग से सरकारी केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का निर्माण कराया गया, जिसके तहत नया संस्थाएं अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। और हमारी संस्था को बहुउद्देशीय समिति बनाने के लिए कृषकों और हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से और सभी समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन औषधि केंद्र के बारे में बात करूंगा। वैसे मेरी संस्था 0% ब्याज दर पर ऋण वितरण का कार्य करती है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है और मुख्यमंत्री की ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है। 0% ब्याज दर पर खाद वितरण भी करती है, जो भी 0% ब्याज दर पर करती है। पर मैं इस समय जन औषधि की बात करने आया हूं। मेरी संस्था को नए बायोलॉज के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। चालू हो गया आपका जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र चालू हो गए 6 महीने। अस्पताल से आपका पैक्स कितना दूर है? अस्पताल से करीबन 300 मीटर है। तो लोग आते हैं सस्ती दवाई लेने? जी सर। फार्मास्यूटिकल पढ़े लिखे व्यक्ति को रखने का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है? जी। केमिस्टर रखा हुआ है, जिसने बी फार्मा करा हुआ है वो केमिस्टर स्वयं दवाइयों को कैसा है? दवाओं का फ्लो कैसा है? बहुत वितरण होता है सर। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री कर चुके हैं। 8 लाख की बिक्री कर जी। और 10 लाख का माल अभी तक हम ला चुके हैं। और इस महीने में अभी 5 दिनों में 1 लाख का माल और आया है, वो अलग से, मतलब 11 लाख का माल अभी तक ला चुके हैं। और हमारी दवाइयों में कम से कम 50% से लेकर 90% तक, 50% से लेकर 90% तक कम बाजार की दर से कम भाव में दवाइयाँ मिलती है। अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर रेगुलर दवाइयाँ जिन्हें लगती है, जैसे बीपी, शुगर वगैरह, इस टाइप से दवाइयाँ हमने पूरे गांव में एक चिट बनाकर डाल दो कि यहाँ से लोग गए तो डायबिटीज की दवाई 20% कॉस्ट में मिल जाएगी, बीपी की दवाई 10% कॉस्ट में मिलती है, कफ और वायरल की दवाई 35% कॉस्ट। ये पूरा अंदर जरा सर इसका छाप कर डाल देंगे तो पॉपुलर हो जाएगा आपका। पॉम्पलेट बना के पेपरों के थ्रू घर घर पहुंचा दिया हमने। घर पे पहुंचा पेपरों से? पेपरों के थ्रू, पेपरों में हमने पॉम्पलेट बनवा दिए, पेपरों में रखवा दिया। और जब पेपर बटे तो उसके साथ घर घर बट गए। और इसके साथ माइक जो हार्ड मतलब साप्ताहिक 1000 दिन रहता है, हार्ड वाला दिन रहता है, उस दिन हमने माइक के द्वारा ऐलान भी करवा दिया है कि हमारी संस्था द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसे 50% से लेकर 90% तक फुल गारंटी दवाई कि जो आप बाजार में ले रहे हो उससे कम 50% सस्ती दवाई तो हमारे यहाँ ही है। और उससे 90% तक की दवाई भी मिल सकती है। कुछ दवाइयों डॉक्टर लिखते हैं आपके यहाँ? डॉक्टर लिख के देते हैं। चलो अच्छी बात है भाई। और अब हम आमंत्रित करेंगे गायत्री